नमस्कार दोस्तों। हमने कल धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ लिया था। धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है दोस्तों। सामाजिक सुधार आंदोलन, इनके बारे में ओवरव्यू और जानकारी ले ली थी। तो उसके बाद में आज हम पढ़ते हैं ब्रह्म समाज, ठीक है दोस्तों। ब्रह्म समाज का जनक या संस्थापक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के बारे में जानकारी ले लेते हैं अभी। इनका जन्म होता है 22 मई 1772 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? कलकत्ता के राधानगर हुगली के अंदर, ठीक है दोस्तों। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुगली के अंदर राधानगर कलकत्ता में हुआ था। कुछ किताबें 1772 ईस्वी दिखाती हैं, लेकिन एक्चुअल में हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी को। अब राजा राम को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। वर्तमान और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। एक पुस्तक आई थी 1809 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय की पुस्तक आती है 1809 में, तुझ फजुल उल मुहाहिनी। क्या नाम था? तुझ फजुल उल मुहाहिनी पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। हिंदी में इसका अर्थ होता है एक केशवरवाद का उपहार, और ये फारसी भाषा में थी। किस भाषा में थी दोस्तों? फारसी भाषा में थी, ठीक है दोस्तों। इसका हिंदी में अनुवाद एक केशवरवाद का उपहार है, यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1809 के बाद 1814 में आत्मी सभा की स्थापना करी। 1814 में आत्मी सभा की स्थापना करता है। 1772 में जन्म। 1809 में तुझ फजुल उल मुहाहिनी पुस्तक लिखी 1809 ईस्वी में, और 1814 में आत्मी सभा की स्थापना करता है। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना करता है। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना करता है डेविड हेयर। ये एक अंग्रेज थे दोस्तों। इस अंग्रेज के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी 1817 में। 72 में जन्म हुआ। 1809 में तुझ फजुल उल मुहाहिनी पुस्तक लिखी। इसके बाद 1814 ईस्वी में आत्मी सभा की स्थापना करी। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1820 ईस्वी 1820 में प्रिंसेस ऑफ जीसस पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी, जिसमें ईसाई धर्म की बुराइयों की निंदा की है। ये एकमात्र ऐसे धार्मिक सुधार, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन थे जिन्होंने धर्म में बुराइयों की निंदा की है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी पुस्तक आती है राजा राम मोहन राय की, बांग्ला भाषा में लिखी गई थी ये। 1821 के बाद 1822 ईस्वी मीरात उल पहला अखबार आया था राजा राम मोहन राय का, फारसी भाषा में था यह भी। राजा राम मोहन राय ने लिखा था मीरात उल अखबार, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज से पहले की थी हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के साथ मिलकर। कहाँ की थी? सॉरी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर के साथ मिलकर। कब की थी? 1817 ईस्वी में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी। इस वेदांत कॉलेज के अंदर पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया गया था। अभी पाश्चात्य शिक्षा क्या है दोस्तों? ये है कि अपने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाई गई थी इसमें, ताकि अंग्रेज़ों की बातें सुन के उनके प्लान का या उनके जो भी विचार थे उनको समझा जा सके, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 ईस्वी के अंदर सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। किसके साथ मिलकर? उस विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था, ठीक है दोस्तों। अब अकबर द्वितीय था,
वो विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था पेंशन बढ़ाने के लिए, और अकबर ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अब क्यों दी थी दोस्तों? क्योंकि अकबर जानता था अगर विलियम फोर्थ के दरबार में जाए और मोहन राय के बारे में ये कहा जाए कि कोई मोहन आपसे मिलने आया है, तो शायद वो ना मिले या उसकी इज्जत ना करे। इसलिए अकबर द्वितीय ने ये उपाधि दी थी राजा की, ताकि उसको जाके लगे कि कोई राजा आया है तो उससे मिलना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। इसके बाद 1833 ईस्वी में 27 सितंबर को ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये समुद्री रास्ते से गया था। किस रास्ते से गया दोस्तों? समुद्री रास्ते से गया था। इसके बाद विदेश से मरने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इसकी मृत्यु के बाद 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। कौन कौन सा? ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज को किसने आगे बढ़ाया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ये इसको ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। ये बदलाव को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आगे नहीं बढ़ा। आदि ब्रह्म समाज, इसको आगे बढ़ाया था केशव चंद्र सेन ने। दोस्तों, किसने बढ़ाया था? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है दोस्तों, केशव चंद्र सेन ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक बात कही थी कि लड़कियों की शादी छोटी ही उम्र में ना करें, लेकिन खुद अपनी लड़की की शादी बिहार के एक राजा से छोटी उम्र में शादी करी थी, इसलिए इनको आदि ब्रह्म समाज के लोग ज़्यादा मानते नहीं थे इसकी बातों को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आदि ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया था। यह रूढ़िवादी था, स्वीकार नहीं करता था इसको बदलावों को। आदि ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया था, बदलाव को स्वीकार करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने दी थी। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताना। और चलो हम आपको फटाफट से रिवीजन करवा देते हैं, टॉपिक मेन पॉइंट याद करते हैं। 1872 में इसका 1772 में 22 मई को इनका जन्म होता है। कुछ किताबें 1774 दिखाती हैं। इसके बाद आता है 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में तुज फतुल उल मुहाइनी पुस्तक लिखी थी। किस भाषा में थी ये? फारसी भाषा में थी। इसका मतलब क्या है? एकेश्वरवाद का उपहार। और इसे ही पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को वर्तमान और भविष्य के बीच सेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेतु कहा जाता है वर्तमान और भविष्य के बीच। ठीक है दोस्तों, 1809 के बाद आता है 1817 ईस्वी। अब 1817 ईस्वी में क्या की? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, हिंदू कॉलेज स्थापना करी, किसके साथ मिलकर करी थी? डेविड हेयर, एक अंग्रेज था डेविड हेयर। अब 1817 से पहले 1814 था। इसमें क्या की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 में। 1772 में जन्म। 9 में तुज़फतुल उल मुहाइनी पुस्तक फारसी भाषा में। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना। 17 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के साथ मिलकर, अंग्रेज था ये। 17 के बाद आता है 1820 ईस्वी। 20 के बाद 21 आता है। 21 के बाद में 22। अब 20 ईस्वी में क्या किया? प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस की पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1820 ईस्वी में क्या लिखा था? प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। 21 ईस्वी में संवाद कौमुदी पुस्तक आई।
बांग्ला भाषा में थी। किस भाषा में थी दोस्तों? बांग्ला भाषा में। और अब 22 के अंदर आता है मीरात उल अखबार। कौन सा अखबार आया था दोस्तों? मीरात उल अखबार आया था। यह फारसी भाषा में था। ये एकमात्र ऐसा समाज कौमुदी था बांग्ला भाषा में, तो बाकी सभी फारसी भाषा में थे। ठीक है दोस्तों। 1822 के बाद आता है 1825 ईस्वी। 25 के बाद 28, 28 के बाद 29। अब 1825 ईस्वी में क्या हो गया? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। और 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 को। अगर एग्जैक्ट डेट भी याद रखना दोस्तों, 20 अगस्त को की थी। कब की थी? 20 अगस्त 1828 को। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 29 के बाद में आता है सीधा 1833 ईस्वी। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 27 सितंबर। ठीक है दोस्तों, 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों। 1865 में 2 भागों में बट गया था ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज। ये था आज का हमारा छोटा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर हमारी वीडियो में कुछ कमी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपके लिए हम कुछ बेहतर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और PDF के लिए हमारे राठी एजुकेशन स्टूडियो टेलीग्राम चैनल है, राठी एजुकेशन स्टूडियो, राठी एजुकेशन स्टूडियो विजिट करें। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। PDF वहाँ मिल जाएगी आपको। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।